हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो सेशन के अंदर। और छोटी वीडियो के अंदर इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम वोलेटिलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहता है मार्केट की डायरेक्शन को गॉज करने के लिए। तो इसी के बेसिस पे आज कुछ रिलेटिव इंफॉर्मेशन हम इस पर डिस्कस करेंगे और इसको किस तरह से समझा जा सकता है और ट्रेडिंग में हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग डिसीजन बनाने में। तो वो सब आज हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो अपनी बात शुरू करते हैं वोलेटिलिटी से। सो वोलेटिलिटी बेसिकली एक मेजर है, एक तरीका है, एक नापने का तरीका है कि मार्केट के अंदर कितनी फ्लक्चुएशन मार्केट में जनरेट हो रही है। या सिंपली कह सकते हो कि आप इसे इस तरह से भी बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं मार्केट में कितना अभी फियर है, उसको नापने का तरीका जो है वो हमारे पास में वोलेटिलिटी रहता है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर जितना भी फियर होता है, कि अभी जो ट्रेडर को रिलेटेड फियर है कि मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी आ रखी है या कोई इवेंट है जिसके कारण मार्केट में अभी उस तरह के चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है या ऊपर नीचे मूव कर सकता है, रेंडमनेस मार्केट में आ सकती है। तो उसी को गॉज करने के लिए, उसी को मेजर करने के लिए हम वोलेटिलिटी के इस टूल को यूज करते हैं। और ये हमें पता बतलाता है कि मार्केट में वो वोलेटिलिटी किस तरह से इफेक्टिव होगी और मार्केट उस टाइम पे क्या डायरेक्शन हमें शो कर सकता है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो समहाउ जो मार्केट की सप्लाई डिमांड है, जो सप्लाई और डिमांड है उसी को गॉज करके हमें हेल्प करता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है या डायरेक्शन है उसे मदद करने में, ठीक है। तो ये वोलेटिलिटी जो होती है कैलकुलेट कैसे होती है। एसेट प्राइस वेरीज फ्रॉम इट्स एवरेज प्राइस, इट कैन बी मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनुअलाइज्ड रिटर्न्स ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जो एक देखो, एक तो होती है फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, एक होती है सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उन सबको यूज करके मार्केट में वोलेटिलिटी क्या कहते हैं कैलकुलेट की जाती है, और ये एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी होती है, ठीक है। तो एनुअली कितनी होती है, फिर उसको हम कोई फॉर्मूले से कैलकुलेट करके कि डेली परसेंटेज वोलेटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एनुअल पे इतनी थी तो डेली पे कितना होगा, वो इफेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर इज एन फॉर्मूला फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम करके हम वो निकाल सकते हैं। बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज द कैलकुलेशन इज द एनएससी पार्ट। एनएससी अपने आप करके देगा आपको जो करके देगा। आपको तो सिर्फ ध्यान रखना है कि इस वोलेटिलिटी को आपको यूज कैसे करना है और ये इंट्राडे में किस तरह से प्ले आउट होती है। आपको इंट्राडे के सिनेरियो के हिसाब से आपको किस तरह से ये चीजें इंपैक्ट कर सकती है और आप इससे किस तरह से बच सकते हो, ठीक है। तो वोलेटिलिटी तीन तरह से डिवाइड की जा सकती है। एक तो होती है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, एक होती है इंप्लाइड वोलेटिलिटी और तीसरी होती है विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो इंडिया की वोलेटिलिटी इंडेक्स है, उसे हम इंडिया विक्स बोलते हैं। तो विक्स है, आईवी है और एचवी है। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी वही है जो पहले पिछले टाइम में हो चुकी है, उसके बेसिस पे हम जज कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कितनी वोलेटिलिटी रह सकती है। बट ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती बिकॉज इसके बेसिस पे आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हो या थोड़ा मार्केट के लॉन्गर टाइम होरिजन के लिए जो ट्रेंड है उसको पता कर सकते हो। बट एज ए इंट्राडे ट्रेडर इतना इंपैक्टफुल नहीं रहेगा हमारे लिए ये, तो हम इस पे इतना डिस्कशन नहीं करेंगे। वी विल फोकस ऑन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एंड इंडिया विक्स, ओके। हम इन दोनों पे थोड़ा फोकस करने वाले हैं। तो अब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है, वही वोलेटिलिटी का ही एक मीट्रिक है जो यूज किया जाता है फ्यूचर में फ्लक्चुएशन जो होने वाली है उसके लिए, ठीक है। जो आने वाले टाइम में जो फ्यूचर की फ्लक्चुएशन हो सकती है उसे मेजर कैसे करेंगे, आईवी से करते हैं। अभी आईवी किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है, ये सप्लाई डिमांड से होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि क्या कितनी सप्लाई या डिमांड मार्केट में अवेलेबल है कॉल्स वर्सेस पुट्स की, उसके बेसिस पे हम इसको जज करते हैं और इसमें पोटेंशियल मूव कैलकुलेट करने में ये मदद करता है। बेसिकली मैं आपको बोलूं तो ये आईवी जो है ना, ये आईवी हमारे को मोर कोहेरेंटली रिलेटेड ज्यादा रहती है। ये अपने पास बेरिश मार्केट के साथ में ज्यादा इसकी रिलेशन आपको देखने को मिलेगी बेरिश मार्केट के साथ। कि जब जब मार्केट बेरिश हुआ है, जब जब मार्केट बेरिश हुआ है तो जब तब आपको जनरली आईवी जो है बढ़ती हुई आपको देखने को मिली है। जो आईवी है वो उस टाइम पे आपको देखने को मिली है। और आईवी कब बढ़ती है, दूसरा अनसर्टेनिटी के टाइम में, ठीक है। जब मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, अब वो कौन सी अनसर्टेनिटी हो सकती है, लाइक कोई ग्लोबल इवेंट है या फिर कोई बजट सेशन है या फिर कोई भी इस तरह का इवेंट जो मार्केट में कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर रहा है इन्वेस्टर्स के अंदर कि मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है। तो उस समय पे वोलेटिलिटी ज्यादा हो जाती है। जो सेलर्स है वो प्रीमियम ज्यादा मांगते हैं क्योंकि वो भी डर रहे हैं, दैट्स वाई वो प्रीमियम की डिमांड क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और उसी लिए ये सारी जो है
हमें वोलेटिलिटी मार्केट में जो प्राइसेस है वो बढ़ी हुई दिखती है। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, तो ये आईवी के अंदर आपके पता है अपने पास एट द मनी होता है, इन द मनी होता है और आउट ऑफ द मनी होता है। आईवी चेक करनी है आपको इंट्राडे के अंदर, तो आप हमेशा एट द मनी पे फोकस कीजिए, बिकॉज ये एट द मनी की जो आईवीज है ये ही हमारे पास में द ओनली ट्रूथ है। बिकॉज इन द मनी और ओटीएम में इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितना आपको देखने को मिलेगा, बट एट द मनी की जो स्ट्राइक है उन्हीं पे आपको फोकस करना है जब कभी भी आप आईवी को यूज कर रहे हो या आईवी को समझने की देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बता देता हूँ। देखो, दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आईवी के बेसिस पे जो निकल के आते हैं वो है कि आईवी लेस, आईवी इज लेस, आईवी लो कब रहेगी? आईवी लो रहेगी जब मार्केट ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग है मार्केट मतलब वेरी बुलिश है, या मैं आपको इसको थोड़ा और सिंपल भाषा में बताऊं कि मार्केट आईवी लो रहेगी जब आइदर द मार्केट इज कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड है, और मार्केट क्या हो रहा है, स्लोली बुलिश या बेरिश है, स्लोली 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 बहुत धीरे धीरे बुलिश या बेरिश हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि आईवी आईवी हमारे पास में क्या रहेगी, लो रहेगी। आईवी हाई कब रहेगी? आईवी हाई रहती है जब मार्केट क्या होता है, बेरिश होता है। मार्केट या तो बेरिश होता है या फिर हमारे पास में कोई अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट है, कोई इवेंट होने वाला है जो ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर रहा है, तो हमारे पास में आईवी उस समय में क्या रहती है, हाई रहती है। और ये हाई आईवीज आपको काफी अच्छा हेल्प करती है बेरिश मार्केट को टारगेट करने में। ठीक है, तो इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है जब कभी भी आप आईवी को चेक कर रहे हो या आईवी को समझ रहे हो और आईवी के ऊपर कुछ काम आप कर रहे हो। तो ठीक है, अभी आईवी क्यों इतना इंट्राडे में इम्पैक्ट करती है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आईवी के बेसिस पे एक हमारे पास में एक ऑप्शन ग्रीक होता है जिसका नाम होता है वेगा। तो वेगा क्या करता है, ऑप्शन प्राइस के अंदर, ऑप्शन प्राइस के अंदर कितना चेंज हो रहा है, ऑप्शन प्राइस के अंदर कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आईवी, आईवी के रिस्पेक्ट में ऑप्शन प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, ये वेगा मेजर करता है। और वेगा डायरेक्टली एक ना ऑप्शन ग्रीक है, और ऑप्शन ग्रीक जो ब्लैक स्कोल मॉडल है या रिवाइज्ड ब्लैक स्कोल मॉडल है जो हम अपने जो ऑप्शन प्राइसिंग को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, तो उनमें चार ग्रीक्स होते हैं, उन चार में से एक ग्रीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आईवी पे बेस्ड है, और आईवी पे बेस्ड है तो इसलिए आईवी भी हमारे लिए क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि ये वो चीज है जो आपकी प्राइस को टारगेट कर सकती है, प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करने में मदद करती है। ठीक है, ठीक है। और जो एट द मनी की जो लेवल्स होती है उन पे जो वेगा होता है वो हाईएस्ट होता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे कि एट द मनी की जो लेवल है उस पे वेगा हाईएस्ट रहता है, इसलिए वेगा आईवी को भी आपको एट द मनी के आसपास ही कैलकुलेट करना चाहिए। आईवी की जो भी कैलकुलेशन रहेगी वो आईवी जो एट द मनी पे आईवी होती है वही आप कह सकते हो एक तरह से आपको रियलिटी की तौर पे शो होती है, वही एक रियलिटी है जो हमें मेजर करनी है। ठीक है जी। अब ये आई होप आईवी का जो पार्ट होगा वो आप सभी को क्लियर होगा कि आईवी हमारे को अनसर्टेनिटी के टाइम पे ध्यान में आती है, अनसर्टेनिटी या फिर बेयरिश मार्केट है तो आपको आईवी बढ़ी हुई मिलती है। ठीक है, पहला तो रीजन ये। दूसरा, हमारे पास में एक और जो ध्यान रखने वाली बात है कि हमें एट द मनी की जो आईवीज है उन पे हमें पूरा फोकस करना है और उनको ही हमें एनालाइज करना होता है। ठीक है, अभी एक दूसरा इसी का एक वेरिएंट है जिसका नाम है इंडिया विक्स। अब ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जब कभी भी हम हमारी ट्रेडिंग की डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं, तो आईवी के साथ साथ में इंडिया विक्स जो है ये हमें काफी मदद करता है। अब इंडिया विक्स इज द वोलेटिलिटी इंडेक्स दैट मेजर्स द वोलेटिलिटी इन इंडिया की ओवरऑल एनुअलाइज्ड, एनुअलाइज्ड या एनुअलाइज, सॉरी नॉट एनुअलाइज बिकॉज आईवी इज एनुअलाइज। ये जो होता है ये एक टाइम पीरियड पे होता है और वो टाइम पीरियड इसका रहता है 30 डे का। ठीक है, तो ये प्राइस वोलेटिलिटी कितना चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस कितना वोलेटाइल रह सकती है 30 दिन के एक उस पूरी होरिजोन के अंदर, वो हमारे को क्या दिखाता है, इंडिया विक्स दिखाता है। ठीक है, तो विक्स वैल्यू इंडिकेट हाई वोलेटिलिटी, विक्स अगर हायर इंडिया विक्स की वैल्यू है तो हाई वोलेटिलिटी है मार्केट में, लो है तो मार्केट में स्टेबिलिटी है, मार्केट शांत है, मार्केट साइडवेज है, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है नहीं मार्केट में, तो उस समय पे हमें जो विक्स की वैल्यू है वो लो मिलती है, कंपैरेटिवली लो मिलती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारे पास आता है कि इंडिया विक्स इज प्रोपोर्शनल टू ओटीएम ऑर्डर बुक के मिड पॉइंट, मतलब इस तरह की इसकी कैलकुलेशन होती है। तो मैंने कैलकुलेशन की फैक्ट बता दिया आपको कि इंडिया विक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो आउट ऑफ द मनी की जो ऑप्शंस है, आउट ऑफ द मनी की ऑप्शंस है उनकी ऑप्शन की ऑर्डर बुक का जो मिड पॉइंट होता है उस मिड पॉइंट की प्रोपोर्शनली ये रहती है हमारे पास। तो इसको आपको काफी ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको आप थोड़ा याद रख सकते हो, समझ सकते हो, काम आएगा अगर आपको आगे
इसकी जो रेंज बाउंड जो आपने इस पे कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। थर्ड इज इंडिया विक्स हैज नेगेटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट विद बियरिश मार्केट इन इंडिया विक्स, सॉरी विद मार्केट इन बियर मार्केट इंडिया विक्स शूट अप। अब मतलब समझने की ये थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि इंडिया विक्स का नेगेटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट है, मतलब कि जब जब इंडिया विक्स बढ़ेगी, जब जब इंडिया विक्स बढ़ेगी हमारे पास में बेरिश मार्केट आएगा और मार्केट नीचे गिरेगा। मतलब कहने का मतलब ये है इंडिया विक्स बढ़ेगी तो मार्केट नीचे गिरेगा, जनरली ऐसा रिलेशन देखने को मिला है। और ये बहुत ही तगड़ा रिलेशन है मार्केट का इंडिया विक्स के साथ में, कि जब जब इंडिया विक्स बढ़ती है अपना जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे गिरता है, क्योंकि वहां पे अनसर्टेनिटी है, वहां पे इस तरह का आप कह सकते हो कि डर है, और ये फियर जो है ये मार्केट को गिराता है। अब एक चीज और सोचने वाली है कि जब इंडिया विक्स, देखो ये ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है, दिस इज ऑब्जर्वेशनल फैक्ट, ओके, ये ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है। थ्योरीज तो ये बोलती है कि जब जब विक्स बढ़ेगी, विक्स बढ़ रही है मतलब वोलेटिलिटी बढ़ रही है मार्केट में, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, इसलिए विक्स बढ़ रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, दैट्स व्हाई हमारे पास में क्या है, वोलेटिलिटी इंक्रीज हो, दिस इज द थ्योरी। बट ऑब्जर्व क्या किया गया है इन रियलिटी, प्रैक्टिकली क्या ये ऑब्जर्व किया गया कि इंडिया विक्स जब जब बढ़ेगी या फिर वोलेटिलिटी जब जब बढ़ती है तो बेरिश मार्केट का आगमन होता है, बेरिश मार्केट वहां पे देखने को मिलता है, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, सोचने की बात है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फैक्ट बताया था कि ये सारा गेम सप्लाई डिमांड का है, दिस होल गेम इज सप्लाई डिमांड। अब आप समझो मार्केट को जो चला रहा है वो कौन है, एफ आई आईज, जो बड़े लोग हैं वो चला रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो मैनिपुलेटर्स या ऑब्जर्व ऑपरेटर्स, कुछ भी नाम दे दो, वो लोग चला रहे हैं मार्केट को। अब वो लोग ऑप्शंस में काम करते हैं, उसके साथ साथ में वो अपना फ्यूचर्स में भी काम करते हैं, और वो उसके साथ साथ में अपना तीसरा ये अपना कैश मार्केट में भी अपने पोर्टफोलियोज बनाते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट जब भी ऊपर जाएगा, मार्केट बुलिश है, बहुत अच्छा बुलिश है, कोई अनसर्टेनिटी, किसी अनसर्टेनिटी के कारण मार्केट ऊपर गया, बुलिश हुआ मार्केट, तो मार्केट जब जब बुलिश से ऊपर जाएगा तो उनका कैश का पोर्टफोलियो बढ़ेगा, तो उन्हें क्या हेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। जब जब मार्केट ऊपर ही जा रहा है तो किसी एक्स्ट्रा हेजिंग करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। बट जब मार्केट नीचे गिरता है, जब मार्केट बेरिश होता है, तो उन्हें एक्स्ट्रा हेजिंग करनी पड़ती है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मार्केट नीचे गिरता है तो उन्हें अपनी पोजीशन को एक्स्ट्रा हेज करना पड़ता है। अब वो हेज कैसे करेंगे, पुट से। आप ध्यान से समझोगे तो आप क्या करोगे, अगर आपको पता है, जैसे अगर आपने मेरी पुरानी ऑप्शन की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि पुट को हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं, पुट इज सपोर्ट। और पुट सेलर जो होता है उसका काम क्या होता है, मार्केट को बुलिश लेके जाना। तो अगर मार्केट को बुलिश ही जाना है, मार्केट बुलिश जाएगा, मार्केट बुलिश जा रहा है, मार्केट बुलिश सॉरी मार्केट बेरिश है, मार्केट नीचे गिर रहा है, तो उन्हें एक तो अपनी जो पोर्टफोलियो पे नुकसान हो रहा है, उस पोर्टफोलियो को नुकसान को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा पुट सेल करनी पड़ेगी, पहली बात। और दूसरा, मार्केट नीचे गिर रहा है तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा पुट बाय भी करनी पड़ेगी। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। क्यों गिरता है ये आपको सब बता दें कि गिरता है, पर रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि देखो मार्केट जब जब बुलिश जाएगा तो उन्हें एक्स्ट्रा हेजिंग क्यों करनी पड़ेगी, उनका पोर्टफोलियो में पैसा बन रहा है और उनको एक्स्ट्रा हेजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा हेजिंग उस टाइम पे नहीं होती। बट जब मार्केट नीचे गिरता है तो उन्हें एक्स्ट्रा हेजिंग करनी पड़ती है, ताकि वो अपना लॉस जो कैश कैश के पोर्टफोलियो में हो रहा है उसे भी कवर कर सके। तो उसके लिए वो अपनी पुट सेलिंग इंक्रीज कर देते हैं, और जो मार्केट नीचे गिर रहा है उसके अंदर भी पैसा कमा ले, इसलिए वो अपने पुट बाइंग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो वो दोनों चीजें एक साथ होती है, इसलिए हमारे पास सप्लाई डिमांड में इंबैलेंस आ जाता है, और वो इंबैलेंस के कारण ही जो मार्केट जब नीचे गिरता है तो वोलेटिलिटी जनरली इंक्रीज होती हुई हमें देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आई होप रीजन समझ में आया होगा सभी को, और आप इस चीज से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो ये होता है इंडिया विक्स, ये हमारा इंडिया विक्स रहता है। अब इसकी कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताता हूँ जो आपको ट्रेडिंग डिसीजन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो इंडिया विक्स की जो नॉर्मल रेंज रहती है वो रहती है 13 से 19 की, ध्यान रखिएगा इसको। 13 से 19 की जो रेंज है वो इंडिया विक्स की एक नॉर्मल रेंज है। उसके नीचे, बिलो दैट, लेस देन 13, आपका क्या होता है, प्रीमियम्स लो होते हैं। प्रीमियम्स लो होते हैं मतलब क्या हुआ, वोलेटिलिटी लो होगी, वोलेटिलिटी कम हो गई तो इंट्राडे जो ट्रेडर है, इंट्राडे में जो बाइंग कर रहा है, उसके लिए मार्केट कामयाब नहीं है। वो मार्केट उसके लिए बहुत ही दोगला मार्केट है, उसमें वो पैसा नहीं बना पाएगा। तो इस मार्केट से बचना चाहिए। जब भी लेस देन 13 चल रही है, लाइक 11 चल रही है, 10 चल रही है, कभी कभी 10:30, 11, 11:30 इतना चल रहा है तो दिक्कत है। 12.5, 6, 7, 8 तो ये चलो 13 के आसपास आ जाता है, तो मैनेजेबल रहता है। और अब 19 वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी, वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा होगी, प्रीमियम फट रहे होंगे, मतलब ब्लास्ट हो रहा होगा प्रीमियम में, तो वो भी एक थोड़ी सी क्रिटिक सिचुएशन रहती है। दो हाई प्रीमियम में मैनेजेबली ट्रेड किया जा सकता है, ऊपर वो बहुत ट्रिकी हो जाता है, बट लो प्रीमियम्स में तो आपके स्टॉप लॉसेस ही ज्यादा लगते हैं।
इसमें आपको स्लो है, ये यहाँ पे आप कह सकते हो कि मार्केट स्लो रहता है, और इसमें मार्केट अल्ट्रा फास्ट हो जाता है, इसमें मार्केट नॉर्मल रहता है। तो इस नॉर्मल मार्केट में आप काम कीजिए, और ये अबव दैट वाली कंडीशन बहुत कम आती है मार्केट में, बिलो वाली कंडीशन जनरली ज्यादा आती है, क्योंकि अबव दैट आना के लिए बहुत ज्यादा बड़ी अनसर्टेनिटी चाहिए, जैसे कि कोरोना टाइम था, दैट इज अ बिगेस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ द सेंचुरी आई थिंक। तो उस टाइम पे आपको काफी ज्यादा अबव हाई वीक्स वोलेटिलिटी मिल रही थी, बट जनरली लेस देन और बिटवीन दिस रेंज ही रहता है। तो जब भी कम जाए तो इंट्राडे में बाइंग से बचिए, जब तक मार्केट थोड़ा और अच्छी तरह से वोलेटाइल नहीं हो पा रहा, नहीं तो आप स्टॉप लॉस दे बैठोगे। तो मैं आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ, और ये यही चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इंडिया विक्स को सर्च कर ला, आप जब अपने टर्मिनल पे आओगे, आप सर्च करोगे इंडिया विक्स, तो आपको इस तरह से आराम से ये टैग मिल जाएगा। तो ये इंडिया विक्स है, आप देख सकते हो, इंडिया विक्स सर्च करते ही आ जाएगा। तो वॉच लिस्ट में लगा लीजिए इसे, और ये देखो अभी इंडिया विक्स की वोलेटिलिटी आप देख सकते हो अराउंड 13 चल रही है। तो मार्केट अभी काफी एनफ वोलेटाइल है। तो इस तरह से मार्केट में आप काम, ऐसे मार्केट में आप काम कर सकते हो। अभी देखो, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। यहाँ पे अगर आप इंडिया विक्स को आओगे, तो इंडिया विक्स आपको कब बढ़ती हुई मिली? 2020, दिस इज द कोरोना टाइम्स। तो कोरोना टाइम्स में विक्स की जो वैल्यू है वो 85 तक चली गई थी। दिस इज द एक्सट्रीमिटी दैट इट एवर अचीव्ड। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा एक्सट्रीम इंडिया विक्स कभी हुई होगी, या पहले बहुत टाइम पहले हुई होगी इससे पहले, जब भी देखने को आपको मिलेगा। देखो, पूरा एक महीने का डेटा है ये, एक महीने के अंदर सबसे ज्यादा, ये एक महीने का डेटा 2011 से लेके 2010 से लेके 2024 आ गया है। अब तक सबसे ज्यादा वोलेटाइल मार्केट कब रहा था? जब कोरोना आया था। तो ये वोलेटिलिटी ऑफ द सेंचुरी टाइप सिचुएशन थी। तो बहुत ही एक्सट्रीमिटी हमने उस टाइम पे मार्केट में देखने को मिली, इतना ज्यादा वोलेटाइल मार्केट उस टाइम पे हो गया था। तो जनरली मार्केट 19 से भी ऊपर नहीं जाता है, तो जनरली 19 की रेंज तक ही रहना कोशिश करता है। जब जाता है, जब काफी अच्छी मूव्स भी देखने को फिर मिलती है, ठीक है। फिर आप यहाँ नीचे आओगे, तो अब ये जो पिछले कुछ टाइम चल रहा था, उस टाइम पे वोलेटिलिटी 8 9 10 तक चली गई थी। तो जब कभी भी मार्केट में वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा कम हो जाती है, तो हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज उस सिचुएशन के अंदर इंट्राडे में पैसा बनाना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो इस चीज को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये आपको काफी हेल्प करेगी। और आप देख सकते हो, जब वोलेटिलिटी बढ़ी कोरोना टाइम्स के अंदर, तो कोरोना में वोलेटिलिटी बढ़ी थी फरवरी से लेके मार्च अप्रैल, नहीं फरवरी मार्च तक बढ़ी है। तो आप निफ्टी का चार्ट चेक करोगे 2020 का, तो आपको दिख रहा होगा, वो चीज क्लियर है, वो सबको पता ही है, मार्केट गिरा ही था उस टाइम पे, उसमें कोई है नहीं। पर तो भी फिर भी मैं आपको एक बार रफ आइडिया दे रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मार्च देखो, वही मार्च अप्रैल फरवरी मार्च अप्रैल में मार्केट की गिरावट स्टार्ट हुई थी, और मार्केट ने अप्रैल आते आते मार्केट ने अपना बॉटम बना दिया था यहाँ पे, फिर मार्केट ने वहां से ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो ये जून मई जून की जो ट्रेड थी, जो ऊपर जाने की थी, तो उस टाइम पे आपको क्या दिख रहा है, वोलेटिलिटी भी कूल डाउन हो चुकी थी। यहाँ पे वोलेटिलिटी रही, ये वोलेटिलिटी देखो, मई जून अप्रैल मई जून तक वोलेटिलिटी वापस से नॉर्मल होने लग गई थी, और वो भी एक बार फिर वापस से अपनी जो नॉर्मल रेंज थी 18 19 के आसपास वोलेटाइल हुआ, फिर नीचे आ गया, और फिर वहां से अब मार्केट क्या है, स्टेबल जोन में चल रहा है। और ऐसे जोन में हम ट्रेड अच्छी बना सकते हैं, पॉसिबली अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिलती है। ओके, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज द इंडिया विक्स। तो आप अवॉइड कीजिए, 13 19 की रेंज देखिए, और जब आपको लगे ट्रैपी हो रहा है सिचुएशन, तो उस टाइम पे आप छोड़ सकते हो, है ना। बचाना, पैसा बचाना इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। तो सर्वाइवल इज द की, ठीक है, ट्रेडिंग में सर्वाइवल इज द की फॉर अस। ओके, सो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, चीज़ों को समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और ऐसे ही एनालिसिस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट एनालिसिस अपलोड करता रहता हूँ। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।